सबसे छोटा और भोला था। मुझे कुछ चीजें जल्दी से समझ नहीं आती थी। स्कूल की छोटी क्लास तक मेरी दीदी मुझे नहलाती थी, इसलिए मुझे घर और कॉलोनी में सभी लोग काफी भोला समझते थे और मैं था भी। अब मैं 12वीं में आ गया था। मेरी बड़ी बहन भी बड़ी क्लास में थी। मेरी कॉलोनी में ही मेरी बड़ी बहन की एक क्लासमेट रहा करती थी, जिसका नाम प्रीति था। प्रीति और दीदी एक साथ ही कॉलेज आना जाना करते थे और कभी कभी पढ़ाई करने मेरे घर भी आते थे, इसलिए मैं उनसे घुल मिल कर ही बात करता था। प्रीति की उम्र कुछ 20 की रही होगी। प्रीति से अच्छी पहचान के वजह से कई बार मैं उसके घर भी जाया करता था और वो भी मुझे छोटा भाई कहकर अपने घर बुलाती थी। शुरुआत में मैं प्रीति को हमेशा ही बहन मानता था। हुआ यूं कि उस दिन प्रीति घर में अकेली थी और काफी बोर हो रही थी। मैं भी स्कूल से आते हुए उसे दिखा तो उसने मुझे आवाज लगाकर घर बुला लिया। मैं उधर गया तो प्रीति ने कहा, आज मैं घर में अकेली हूँ और बोर हो रही हूँ। मैंने पूछा, क्यों अंकल आंटी किधर गए हैं? उसने मुझे बताया, मेरे मम्मी पापा एक शादी में बाहर गए हुए हैं, इसलिए तू हाथ पैर धोकर और खाना खाकर मेरे घर आ जा, हम दोनों ताश खेलेंगे। मुझे उसके साथ ताश खेलने में बड़ा मजा आता था। मैं से जल्दी घर गया और खाना खाकर अपनी मम्मी को बताकर प्रीति के घर चला गया। प्रीति शायद मेरा ही इंतजार कर रही थी। मैंने देखा कि उसने अपनी ड्रेस बदल ली थी और अब वो एक छोटा फ्रॉक पहनकर मेरे सामने थी। हम दोनों पलंग पर ही ताश खेलने बैठ गए। उस दिन मैं हाफ पैंट पहनकर प्रीति के घर आया था। प्रीति ने वैसे भी फ्रॉक पहन रखा था। हम लोग ताश खेलने में मन लगाने लगे। ताश खेलते खेलते हम लोग एक दूसरे से हंसी मजाक भी कर रहे थे। तभी उसने कहा, यार बैठे बैठे तो मैं अकड़ सी गई हूँ। यह कहकर उसने तकिए का सहारा लिया और एक साइड पर बैठी सी हो गई। उसने इसी के साथ अपने एक पैर को पूरा मोड़ा और अपने दूसरे पैर को मोड़कर उसके ऊपर रख दी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने बाथरूम का बहाना करके उसके वॉशरूम में गया। अब मुझे संतुष्टि मिल गई थी। जब मैं वापस रूम में गया तो वो पलंग पे लेटी हुई थी और पूछ रही थी, इतनी देर बाथरूम में क्या कर रहे थे? मैंने बात को टाल दिया और थोड़ी देर में घर वापस आ गया। 2 दिन बाद प्रीति मेरे घर आई और बोलने लगी कि आज भी वो अकेली है, तो ताश खेलने के लिए आ जा। थोड़ी देर में जब मैं उसके घर पहुंचा तो मैंने उसके घर की बेल बजाई। उसने दरवाजा खोला। मैं उसे देखकर एकदम से हैरान रह गया। हम लोग फिर ताश खेलने में बिजी हो गए। कुछ देर ताश खेलने के बाद वो फिर से पलंग के एक बाजू में तकिया लेकर बैठ गई और बोली कि मेरी तो आज कमर और ज्यादा दर्द कर रही है। थोड़ी देर बाद वो बोली कि अब मेरा ताश खेलने का मन नहीं कर रहा, कुछ और खेल खेलते हैं। मैंने भी हामी भर दी। फिर उसने कहा, यार मेरी कमर में आज भी बहुत दर्द हो रहा है। मैंने भी उसको बोल दिया, लाओ मैं अच्छे से तेल लगाकर मालिश कर देता हूँ। इसमें मेरा स्वार्थ था। मेरी बात पर वो झट से राजी हो गई और तेल लेने किचन में चली गई। तभी इतने में डोरबेल बजी और उसकी चचेरी बहन घर आ गई। मैं उदास हो गया। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। आखिर रविवार को मेरी बड़ी बहन ने प्रीति के नोट्स वापस करने के लिए मुझे उसके घर भेजा। जैसे ही मैंने उसके घर की घंटी बजाई तो उसकी माँ ने दरवाजा खोला। वो बोली, हाँ अंदर आ जा, प्रीति अंदर है, वो तेरे आने की ही कह रही थी। मैं भी प्रीति की मौसी के घर जा रही हूँ। प्रीति की शादी पक्की होने वाली है, मुझे उसी की बात करने जाना है। बेटा मुझे आने में कुछ देर हो जाएगी, तुझे समय हो तो तू मेरे घर पर रुक जाना। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कुरा कर अंदर आ गया। इस वक्त प्रीति के पापा भी ड्यूटी पे गए हुए थे, मतलब कि आज वो फिर से अकेली ही थी। मुझे देखते ही प्रीति एकदम से खुश हो गई। उसने ताश की गड्डी को निकाला और हम लोग ताश खेलने लगे। मैंने उससे उसकी शादी की बात को लेकर कुछ नहीं कहा। कुछ देर ताश खेलने के बाद उसने फिर से वैसे ही पैर पलंग के साइड में लगा दिए। उसने पैर उठाते हुए और कहा, यार मेरी कमर का दर्द जा ही नहीं रहा है, आज तो और भी ज्यादा दर्द है, तू थोड़ा सा दबा दे।